नमस्ते दोस्तों, मनोरंजन हॉरर स्टोरीज के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है दिल्ली की, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहां रात होते ही लोग अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, जहां कोई रुकना नहीं चाहता और जहां से गुजरते वक्त लोग सांस तक रोक लेते हैं। कहते हैं वहां एक नदी बहती थी। अब वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी यादें आज भी जिंदा हैं। लोग उसे दिल्ली की खूनी नदी कहते हैं। कहते हैं आधी रात को उस नदी के पास किसी का नाम पुकारा जाता है और जो उस आवाज की तरफ बढ़ता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी 3 दोस्तों की है जो एक रात मजाक मजाक में उस नदी के पास पहुंच गए, पर उन्हें क्या पता था कि यह सफर सिर्फ डर तक नहीं बल्कि गायब हो जाने तक जाएगा। तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, दिल्ली की सबसे डरावनी रातों में से एक है। दिल्ली के रोहिणी से आगे, जहां शहर का शोर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वहां एक सुनसान इलाका है। घने पेड़ों के पीछे बहती है एक पतली काली सी बरसाती नदी, जिसे लोग खूनी नदी कहते हैं। कहते हैं ये नदी बरसात में लाल पड़ जाती है और रात को इसके किनारे से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पानी में तड़प रहा हो। ज्यादातर लोग इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन हर अफवाह के पीछे एक सच होता है। ये कहानी है 3 दोस्तों, अरुण, सौरभ और मयंक की, जो एक रात इस नदी के पास वही देखते हैं जो इंसान देखने के बाद अक्सर जिंदा नहीं रहता। शुक्रवार की रात थी। तीनों दोस्त बाइक से दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में अरुण ने मजाक में कहा, ओए, आज खूनी नदी चले? सौरभ हंस पड़ा, क्यों बे, भूत से मिलने का मन है? लेकिन मयंक ने धीरे से कहा, यार वहां रात को जाना सही नहीं है। मेरी दादी बताती थी वहां लोग गायब हो जाते हैं। अरुण बोला, अरे सब दिमाग की बातें हैं, दिल्ली में भूत वूत थोड़े होते हैं। थोड़ी बहस हुई, लेकिन आखिरकार तीनों उसी तरफ मुड़ गए जहां पेड़ों के पीछे काले पानी की चमक दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वे नदी के पास पहुंचे, हवा में एक अलग तरह की ठंडक बढ़ने लगी थी। सन्नाटा इतना था कि अपने कदमों की आवाज भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। नदी के पास पहुंचकर अरुण बोला, देखा, कुछ नहीं है, बस एक आम जगह। पर तभी उनके कानों में कुछ आया, छप छप छप, जैसे पानी में कोई चल रहा हो। वे तीनों चुप हो गए। सौरभ ने टॉर्च निकाली और रोशनी नदी पर डाली। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर पानी के बीचों बीच 2 गीले काले हाथ ऊपर उठे, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सौरभ चीख पड़ा, भागो यहां से! पर अगला ही पल हाथ गायब हो गए। पानी शांत, लेकिन हवा भारी। अरुण को लगा कि शायद वो भ्रम था, लेकिन मयंक बोला, यही वो चीज है जिससे लोग डरते हैं। अचानक हवा रुक गई, जैसे किसी ने पूरा इलाका म्यूट कर दिया हो। तीनों ने साफ साफ सुना, रुको। आवाज बहुत धीमी थी, पर बिल्कुल साफ। लग रहा था जैसे किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाया हो। मयंक डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन नदी के उस पार कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। अरुण बोला, कौन है वहां? उसी क्षण वो आकृति एकदम से पानी के अंदर गायब हो गई। सौरभ कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं था। मयंक ने हिम्मत जुटाकर बताया, मेरी दादी कहती थी कि इस नदी के पास पहले एक पुराना सराय था। सराय का मालिक रात में यात्रियों को मारकर उनकी लाशें नदी में फेंक देता था। सालों तक ये सिलसिला चला और यहां दर्जनों लोग बेवजह गायब हुए। अरुण ने बीच में टोका, तो क्या उनकी आत्माएं आज भी? हां, मयंक ने सिर हिलाया। कहते हैं जो भी रात में नदी के पास जाता है, उसे पानी के अंदर से कोई बुलाता है। अगर वो रुक जाए तो वो वापस नहीं आता। अरुण ने हंसने की कोशिश की, यार ये सब दादी वाली फिल्मी कहानियां हैं। लेकिन तभी सौरभ बोला, तो ये क्या है? टॉर्च की रोशनी में नदी की मिट्टी पर किसी के ताजा पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। निशान पानी से जमीन पर आए थे, लेकिन वापस पानी की ओर नहीं गए। यानी कोई नदी से बाहर आया था, पर वापस नहीं गया। अचानक अरुण को लगा कि कोई उसके पीछे है।
वो पलटा, कोई नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ा और तभी उसे एहसास हुआ, मयंक कहाँ है? तीनों साथ थे, पर अब सिर्फ 2 थे। सौरभ चिल्लाया, मयंक कहाँ गया? जवाब में एक आवाज आई, यहां। वे आवाज की दिशा में भागे। नदी के किनारे मयंक खड़ा था, लेकिन वो अजीब लग रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली, होंठ हल्का खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अरुण बोला, मयंक क्या हुआ? चल घर चलते हैं। पर मयंक मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। धीरे से बोला, मैं जा नहीं सकता। सौरभ डर गया। क्यों? मयंक ने पानी की तरफ हाथ उठाया, क्योंकि वो मुझे बुला रहे हैं। अचानक मयंक का शरीर पीछे की तरफ पानी में गिर गया। अरुण और सौरभ चीखते हुए भागे, पर नदी के पानी से कई काले हाथ निकलकर मयंक को अंदर खींचने लगे। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह पानी में गायब था। रात फिर से शांत हो गई। अरुण और सौरभ भागने लगे, लेकिन पीछे से फिर वही आवाज, रुको। इस बार आवाज तेज थी, गहरी थी और नजदीक थी। पेड़ों के बीच से एक काली आकृति दौड़ती हुई दिखी, तेज, इंसानी नहीं, डरावनी। दोनों बाइक तक पहुंचे। अरुण ने चाबी घुमाई, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। सड़क की लाइट्स एक एक करके फ्यूज होने लगी। चारों तरफ अंधेरा। सौरभ रोते हुए बोला, हम बच नहीं पाएंगे। अरुण चिल्लाया, चुप, कोशिश कर। अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों फटाफट बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन जैसे ही वे सड़क पर मुड़े, उनके पीछे बाइक की टेल लाइट पर कुछ दिखा, पानी से भीगे हुए हाथों की उंगलियों के निशान। अगली सुबह पुलिस गई। नदी के पास सिर्फ मयंक की मोबाइल मिल पाई। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज थी, रुको। पुलिस ने कहा कि शायद डूब कर मर गया, लेकिन अरुण और सौरभ जानते थे, ये डूबना नहीं था, ये खींचा जाना था। कई दिनों तक अरुण के सपनों में वही आवाज गूंजती रही। कई बार उसे लगा कि रात को उसके कमरे में कोई खड़ा है, भीगा हुआ, लाल आंखों वाला। उनमें से कोई भी उस जगह फिर कभी नहीं गया। लेकिन आज भी दिल्ली के उस हिस्से के लोग कहते हैं, अगर रात में किसी को पानी से तुम्हारा नाम लेकर बुलाया जाए तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि खूनी नदी अपने लोगों को वापस नहीं करती। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो अपने अंदर यादें, दर्द और अधूरी आत्माएं छुपाए रहती हैं। दिल्ली की खूनी नदी भी ऐसी ही एक जगह है, जहां आज भी रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, और कभी-कभी किसी का नाम। अगर आप कभी उस तरफ से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपको पीछे से बुला रहा है, तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। और याद रखिए, जो नदी खून देख चुकी हो, वो कभी शांत नहीं होती। मैं हूं आपका गुमनाम कहानीकार और आप सुन रहे थे मनोरंजन हॉरर स्टोरी चैनल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही किसी रात से जुड़ी हो। तब तक के लिए डर के साथ नहीं, पर सावधानी के साथ सोइए, क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी-कभी वो आपके बिल्कुल पास खड़ा होता है।